नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कोती आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आऊँगा। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल थंबनेल देखा है, इससे आपको अंदाज़ा लग चुका होगा कि हम कहाँ पर किसके साथ में हैं। तो हमारे साथ में अभी सोनू भाई इधर आना आप इस साइड। तो ये सोनू भाई हमारे साथ हैं। तो सोनू भैया अभी यहाँ पर साहिल थाने में आए हुए थे, तो हम भैया से मिलने के लिए आए हुए थे। तो भाई ने बताया कि आप साहिल थाने चले आओ, तो सोचा क्यों ना भाई से मिला जाए। तो भाई थोड़ा सा बताएं हमारे व्यूवर्स को, क्या तो भैया मतलब कहानी क्या आगे बढ़ी है, क्या कार्रवाई हुई है। अभी तो फ़िलहाल में कुछ नहीं, मैंने पहले एप्लीकेशन दिया था, मतलब कि जो मीडिया के द्वारा दिया गया था, पहले तो लिया नहीं गया था यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आज मुकदमा दर्ज हो रहा है साहिल थाने में। तो देखो अब मैं आगे क्या कार्रवाई होती है। फ़िलहाल अब कुछ ज़्यादा करके अब सुनवाई कुछ लग रही है। पहले तो मतलब कुछ लग ही नहीं रहा था कि कुछ आगे सुनवाई अभी चांसेस हैं, मतलब अभी हाँ। होगी तो सुनवाई मतलब। हाँ चलो कोई नहीं भाई, आप मेहनत करते रहो। और जो हुआ सो बहुत ही बुरा हुआ भाई, बेहद मुझे अफसोस है, क्योंकि रश्मि को मैं भी बहुत अच्छे से जानता था, काफ़ी समय से जानता था। जब तक मतलब आप कई वीडियो में जब वायरल हुई थी तब रोहित भैया ही सबसे पहले नंबर आए थे, और अमन टेक्नीशियन। हाँ, और अमन भाई मेरे साथ जो गुरसागंज के रहने वाले, वो भी आए हुए थे। तो तब से समझ लो हम लोग जानते हैं। बट लेकिन ये बहुत ही दुखद घटना है। और तो खैर ज़्यादा कुछ बातचीत नहीं करूँगा, बस सोनू भाई से मैंने हालचाल ले लिए भाई, बस इतनी काफ़ी हमारे लिए। बाकी यहाँ पर काफ़ी देर से हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, अभी सोनू भाई के साथ में हैं। हाँ ये देखो सारे कागज़ मेरे पास में हैं, वो भी थाने में अभी वो क्या बोलते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आएगी उसके करके ये कागज़ सारे ज़रूरत पड़ेंगे, तो मुकदमा लिखा जाएगा। अभी हमारे साथ रश्मि की सहेली संध्या हैं, जो बचपन से रश्मि को जानती हैं और उनके बारे में तमाम जो बातें उनके ससुराल वाले आरोप लगा रहे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार रश्मि को लेकर ये क्या सोचती हैं। उनका कहना है कि रश्मि बचपन से बीमार रश्मि जब शादी के पहले आई थी तभी से यहाँ वो बीमार रहती थी और अपने हाथ पांव जो है वो ससुराल में पटकती थी, और उसी का जो नतीजा है कि उसके शरीर पर जो है वो काले स्पॉट पड़े हुए थे, आंखों पर सर पटकना, ये उसके लिए आम बात थी। ये सब बीमारियां जो हैं, ये सब जो हरकतें थी, वो रश्मि के शादी के पहले थी। उन्हीं की सहेली है, उनसे बात कर लेते हैं कि आखिरकार सच्चाई क्या है। क्या लगता है कि जो रश्मि है क्या सच्चाई है? वो शादी के पहले से ही बीमार थी, ऐसी हरकतें करती थी, आप क्या जानती हैं? नहीं, वो पहले से बीमार नहीं रहती थी। वो ससुराल में उनके पति ने सूरज ने मार कूट की, इसके बाद में ये सब उनकी कंडीशन हुई है। हाँ, वो बीमार नहीं थी। ये गलत आरोप लगाया जा रहा है कि वो पहले से बीमार रहती थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, जो ये सब आरोप लगाते हैं कि वो पहले हाथ गोड़ पटकती थी, सर पटकती थी। नहीं, ये मार कूट करने के बाद में उसके साथ माँ की कोख सुनी हुई है, उस माँ को भी न्याय मिल सके, इसलिए जो रश्मि की मामी हैं वो लगातार संघर्ष करती नजर आती हैं। इन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो रश्मि और रश्मि की माँ और उनके भाई सोनू पर आरोप लग रहे हैं कि रश्मि के चरित्र पर भी तमाम सवाल उठाए गए। फिर उसके बाद उनके ससुराल वालों ने राधा के ऊपर सवाल चरित्र पर उठाना शुरू कर दिए कि उनका ही बेटा सोनू तमाम जघन्य आरोप उनके ऊपर कुकृत्य का लगाता है। लेकिन इसके इतर की क्या कहानी है, सब कुछ रश्मि की मामी से जानेंगे, क्योंकि ये लंबे अरसे से उनको जानती आई हैं। पूनम जी हैं, पूनम जी क्या लगता है कि जो रश्मि के ससुराल वाले अब पहले तो रश्मि पर आरोप लगाए कि उनका राहुल से कुछ अनैतिक संबंध था? ये बिल्कुल गलत है। हम बहुत दिनों से रश्मि को जानते हैं, ऐसा कुछ उनके पास संबंध नहीं था। सिर्फ राहुल उनकी मदद के लिए आए थे। रश्मि बीमार थी तो हॉस्पिटल में आते थे, वो सिर्फ पैसे की तो कोई उन्होंने नहीं मदद की, देखभाल करते थे, दवाई देना है उनको और बहुत काफ़ी काम हो जाता है, जैसे दवाई बाहर से लाना, ये चीज़ मदद करते थे वो। और गलत संबंध नहीं उनके साथ कोई थे। हम बहुत अच्छे से रश्मि को जानते, काफ़ी मेरे ब्लॉग भी पढ़े हैं रश्मि के बारे में। और रश्मि की मेरा अभी हुई उससे पहले मेरे काफ़ी ब्लॉग पढ़े हैं, आप लोग हमारी आईडी पे जाकर देख सकते हैं, पूनम ऑफिशियल चैनल है। तब भी मैंने ये बोला था रश्मि गलत नहीं है, रश्मि सही है, रश्मि के बारे में गलत मत बोलो। अच्छा। काफ़ी ऑडियंस ने भी रश्मि के बारे में बहुत ज़्यादा गलत बोला कि रश्मि ये गलत है, जैसी माँ है वैसी रश्मि भी है। ऐसा कुछ नहीं, रश्मि बहुत अच्छी एक लड़की थी। हम बहुत दिनों से रश्मि को जानते हैं। नहीं, वो तो कह रहे थे कि रश्मि की जो माँ राधा हैं, उन्होंने काला जादू करके राहुल को फंसा लिया। अगर रश्मि की माँ काला जादू कर ही लेती तो अपनी बेटी को तो बचा सकती थी, ये भी तो पॉइंट है। ये कुछ नहीं, वो बचने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। अगर कोई इंसान काला जादू कर लेता है, किसी को बेटे को फंसा लेगा तो अपनी बच्ची को तो बचा लेगा। ये कुछ नहीं, रश्मि को गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, जो ये आरोप लग रहे हैं रश्मि के ऊपर बिल्कुल गलत लग रहे हैं। जो राधा के ऊपर आज तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, वो इससे पहले भी तो लगा सकती थी। जैसे राहुल खत्म हुआ तो बता रही कि इनने काला
जादू जादू करके मार दिया राहुल को, तो इनको पोस्टमार्टम वो करानी चाहिए थी रिपोर्ट, और इनको जलाना नहीं चाहिए था, इन्होंने जला दिया। राहुल के पिता तो खुलेआम कह रहे हैं कि राधा ने जहर दे दिया हमारे बेटे राहुल को, और उन्हीं की वजह से आज बेटा हमारा हमारे पास नहीं है। वो ये चीज बोल रहे हैं कि राहुल को राधा ने जहर दे दिया, तो हॉस्पिटल की बात है, उसमें सीसी कैमरा लगे, उसमें देखा जाए, वो तो निकल आएगी कि जहर दिया। और फिर ये तो अपनी खुद ही बच्ची को लिए इलाज करवा रही थी, अपनी बच्ची देख रही थी कि वो जहर देंगे रात को। अच्छा, ये बिल्कुल गलत है। तो जो वो कहते हैं कि अगर कोई भी 15 दिन जाके उनके यहाँ रह जाए, अगर राधा के यहाँ, तो एक ऐसा मोहिनी मंत्र मार देती हैं कि उनका लड़का उनके बस में ना होकर वो उनके बस में चला गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो 15 दिन की बात कर रही है, मुझे 1 साल हो गए जाते, हमारे पति भी जाते रहे, उन पे क्यों नहीं जादू किया, उन पे भी तो कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, रश्मि घर वाले कहते हैं कि रश्मि पहले से ही बीमार रहती थी और वो अपना सर पटकना, उसका हाथ पटकना दीवार पर, ये आए दिन लगा रहता था। नहीं, वो क्या पहले से बीमार नहीं थी। तकरीबन काफी लंबे समय से जानते हैं क्या स्थिति थी रश्मि नहीं, वो पहले से बीमार नहीं थी पहले से, ये चीज तो उनकी जब अभी हुई है, जब उनके पेट में बच्चा था तो इन्होंने पेट में लात मारी, जब से वो बीमार थी। कोई ऐसा कौन इंसान होगा अपना सर पटकेगा, अपनी चोट लगाएगा, ऐसा तो कोई नहीं बनता। 4 महीने का बच्चा नहीं था, ये सब झूठ बोल रहे हैं। उनके पास रही 2 महीने, कहा 4 महीने की, सूरज के पास रही 2 महीने, कहा 4 महीने का बच्चा उनके पेट में हो गया। 4 महीने का था बच्चा। अब ये बताओ, रश्मि ज़्यादा जानती है या चाची जानती है? रश्मि साथ में रही, रश्मि ने अपनी माँ को बताया, और यहाँ आई, मैं भी देखने गई, तो चाची रही, उनके चाचा ये चीज़ बोलते हैं कि मतलब 4 महीने का बच्चा नहीं था, कैलाश बोले। क्या वो अपने पति को ये बात बताएगी, ये ससुर को बताएगी, ये बताओ आप। 4 महीने का पहले पति को बताया, पहले पति को बताएगी, कोई चीज़ है पति जानेगा ना। पति कैमरा के सामने आ ही नहीं रहे हैं, और कैलाश बोल रहे हैं कि 4 महीने का बच्चा नहीं था। अच्छा। ये चीज़ उनको कैसे पता है? नहीं था, 4 महीने का था बच्चा उनके। अच्छा, आप कैसे देखती हैं अगर चरित्र की बात आती है, रश्मि के जो ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाए गए, क्योंकि आज वो नहीं है इस दुनिया में, ये सवाल करना बिल्कुल शर्मनाक जैसा है, लेकिन फिर भी जब उनके घर वाले उनके ही चरित्र पर सवाल उठाते हैं तो उसको लेकर, क्योंकि चाची ये कह रही थी, चाची तमाम आरोप लगा रही थी। वो रश्मि के ऊपर लगाती है, वो किसी के ऊपर लगा सकती है। रश्मि हॉस्पिटल में जब बीमार थी, हम लोग देखने गए थे, तो इन्होंने पुलिस भी लगा दी थी, तो इन्होंने राहुल को मारपीट की, मैंने क्लिप बना ली, क्योंकि मेरे पास बैठे ये गाली गलौज करने लगे, कैलाश आए अचानक मारने लगे, तो वो क्लिप डिलीट कराने के लिए पैसे दे के ही पुलिस लेके आए थे। कैलाश किसको मारने लगी? राहुल को। हाँ, तो वो चीज़ हमने वीडियो बना ली है, पुलिस अच्छा। लेके आए थे, कम से कम 20 लोग थे, तो इन्होंने मुझे डराया धमकाया कि ये क्लिप डिलीट कर दो, तो मैंने बोला हाँ, मैंने क्लिप डिलीट कर दी। मैं बाथरूम जाकर वो क्लिप शेयर कर चुकी थी, दूसरे के फ़ोन में भेज के, फिर मैंने उनके सामने डिलीट करवा दी। उन्होंने बोला ये डिलीट नहीं आप करोगी तो हम लेडीज़ पुलिस बुलाएंगे, तो हमने की कोई बात नहीं, हम डिलीट कर देते हैं। वो हमने डिलीट कर दी, मेरे पास आती है। मतलब कैलाश धमकी देते हैं, हाँ, और आके अस्पताल में जब भर्ती थी रश्मि, हाँ, कि उस कोई- दौरान राहुल को मारते हैं। हाँ, कोई देखने आएगा उसको भी हम फाड़ देंगे, ये चीज़ उनकी चाची ने बोला है। अच्छा, खुलेआम बोलती थी। हाँ, खुलेआम उन्होंने फ़ोन किया, अगर तुम यहाँ रुकोगे, सुबह हम आते हैं तो तुमको भी फाड़ देंगे। मुझे भी गलत बोला, फिर भी हम देखने गए, हमने कि होगा जो वो देखा जाएगा, रश्मि सही हो जाए। अच्छा, लेकिन हम जाते हम रहेंगे। जाते रहे बराबर उनके। हाँ, रश्मि बहुत अच्छी थी, वो अगर उसका सही से इलाज हो जाता तो वो आज दुनिया में होती। वो तो कह रहे थे कि हम निरंतर इलाज करा रहे थे, लगातार इलाज करा रहे थे उसका। रिकॉर्डिंग है, इन्होंने मारपीट की है, वो रिकॉर्डिंग रश्मि ने सुनाई है, वो फ़ोन में है, आपको सुनाएंगे, और बहुत गाली गलौज भी किया इन्होंने। अच्छा। रश्मि अकेली थी वहाँ पे। मतलब जो घर पे जाते हैं पाक साफ बनते हैं, वो बिल्कुल उसके सब कहानी उलट है। हाँ। हैं? वो अपने बचने के लिए कुछ भी बोले, उन्होंने रश्मि को अपनी समझ में बहुत ज़्यादा उसे सताया है, बहुत ज़्यादा। चाची ने तो राधे को नागिन बता दिया। अरे वो नागिन है तो किसी को डस नहीं लिया, किसको डस लिया भाई? कह रहे अपनी अरे बेटी डस लिया उसको। अभी उसको चैन नहीं है। भैया ऐसी कौन माँ है जो अपनी बेटी को डस लेगी और ये नहीं सोचेगी कि मतलब इसका खून ना लगे उस पौधे में। ऐसी कोई भी आज की दुनिया में माँ नहीं है। बहुत ज़्यादा शौक था बच्चे के लिए, वो हमारे लिए मन्नत मांगती हैं राधा दीदी, तो अपनी बेटी के लिए क्यों नहीं ऐसा करें? तो है गाइस, जैसा कि अभी आप देख रहे थे, मैं आया था सोनू भाई से मिलने के लिए, और यहाँ पर कुछ पत्रकार बंधु थे जो कि सोनू भाई का बराबर सपोर्ट कर रहे हैं, और एक उनकी मामी हैं और रश्मि जी की एक सहेली भी हैं। हालांकि उनका भी आपने इंटरव्यू देखा, क्या क्या उन्होंने बोला है, क्या सच्चाई है क्या नहीं है, वो तो खैर आप ही लोग जानते होंगे, आप लोग बराबर वीडियो वॉच करते रहते हैं। और
सोनू भाई की यार क्या ही बताएं, ऐसी सिचुएशन है बहुत ही ज़्यादा। थोड़ा सा यार आप लोग सोच समझ के आए, सोच समझ के थोड़ा सा वीडियो बनाएं और भाई की हेल्प करें ऐसी सिचुएशन में। मेरा तो आप लोगों से यही निवेदन है। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरा सा लाइक करें, और पहली बार भाई वीडियो देख रहे हैं भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भाई अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं भाई तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा एंड बाय बाय।